कि हुकूमत को टाइम दिया, नए सूबे बनते हैं, अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। मैं किश्तियाँ जला कर ही निकला हूँ इस दफ़ा। ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए, उसके बावजूद भी GDP का ये हाल है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुर रद्द कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के न होने का बता दिया। कहा कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर है। हम कश्तियाँ जलाकर निकले हैं। एहतजाज का मकसद बानी PTI की रिहाई है। एक सवाल के जवाब में कहा 5 अगस्त से पहले राब्ता करके कहा गया एहतजाज की कॉल न दें। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम PK पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बने तो कोई एतराज़ नहीं। सिस्टम किसने तबाह किया? एक ही वज़ीर आज़म है जिन्होंने 5 बजट पेश किए, उसके बावजूद GDP का ये हाल है। देखिए वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का ख़ुसूसी इंटरव्यू रात 10:05 पर PK पॉलिटिक्स में। इंतहाई होलियस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा। उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। मक्का मुआहिदे का मकसद जारहियत नहीं है। ये मुआहिदा 3 मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे की तौसी है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये भी कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। हल्का LA-16 पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान आके, LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर को बरतरी, LA-14 में जम्मू एंड कश्मीर अवाम दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल आके, LA-15 में जमात इस्लामी के मोहम्मद खान आके। पोलिंग के दौरान कई मकामात पर नाखुशगवार वाक़यात। हल्का शर्की बाग के पोलिंग स्टेशन में 2 सियासी जमातों के कारकुनान लड़ पड़े, 4 जख्मी। LA-17 में धड़ा पोलिंग स्टेशन पर भी झगड़ा, 1 शख्स जाँ बहक। और मंधार पोलिंग स्टेशन में लड़ाई में 8 अफराद जख्मी। मोयानी बस्ती में भी लड़ाई में 1 शख्स जख्मी। पूंछ के 5 और सधनुती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर किए गए। आज़ाद कश्मीर की मजमूई 45 नशिस्तों में नून लीग 24 सीटें जीत चुकी, हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। नून लीग को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली की बयानी से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ाम लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, मगर शिद्दत पहले जितनी नहीं। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें हक़ाइक़ के इदराक करके धरने ख़त्म कर देंगी। हुकूमत मुजाहिदीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का अलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का फिर नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत को निशाने पर ले लिया। सेनेटर पलवशा खान ने चैलेंज दिया जीतने वाले लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। उनकी खाम ख्याली है, हम मान लेंगे कश्मीरियों ने आपके हक में वोट दिया, हम इत्तेहादी हैं, आपके गुलाम नहीं। आपकी हर बात का जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है।
शर्मिला फारूकी बोली, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंध और पंजाब का मुवाजना करते हैं, दावे करते हैं लाहौर महफूज है। लाहौर में थाने से जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहां बच्चे महफूज ना हों। शहला रजा ने कहा, जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा, कहीं पोलिंग वक्त पर ना शुरू की गई, कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। उधर पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ताहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कायमा कमेटी में हुकूमती बिल्स को सपोर्ट नहीं करेगी। मंजूरी के अमल में हुकूमती बिलों की मुखालफत करेगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। कार में आने वाले 4 अफराद को भी जेर हिरासत रखा। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश। गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है, दस्तावेज सामने आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किरायानामा भी सामने आ गया। गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मलकियत है। मकान मालिक खातून और गेस्ट हाउस चलाने वाले लियाकत के दरमियान होने वाला मुआहिदा भी मिल गया। किराया नामे पर 2 गवाहों जामली और आसिम के नाम भी दर्ज। मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में केस की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 101 भी शामिल कर ली गई। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित हो गया कि ये कत्ल है और बेहमाना टॉर्चर के बाद कत्ल है, और ये बात तस्लीम कर ली गई, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के अंदर हुकूमत के लोगों की तरफ से बयान आए हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि जी पुलिस बार बार ये मान के चल रही थी कि ये सुसाइड है। तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम की। ये भी बताया गया कि जी अब जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी भी बन रही है। अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशल इंक्वायरी या कमीशन की ज़रूरत है। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस अफसरान अपना काम करें मगर सिंध हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। मीर रजा हिलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रजा मीर के वालिद ने कहा, जो कुछ पूछा गया बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत ही ना पड़ती। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है, मीर रजा केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया। केस के मुतालिक कमेटी बनाई गई, वो अपना काम करेगी। केस की तहकीकात में सामने आ जाएगा ये कब वाक़या हुआ। उधर मीर रजा के अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन मुअख्खर करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है, मीर रजा के वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फ़ैसला मुअख्खर कर दिया। अहले खाना का मौक़िफ़ है, उन्हें पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है, वही इस मामले की तहकीकात करे। ईरान का कहना है, मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खित्ते के ममालिक समझ चुके सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खित्ते के ममालिक ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आबना हुर्मज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मुदाखलत है। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबना हुर्मज़ को खोला जा सकता है। ओमान के साथ मुआहिदा आबना हुर्मज़ में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब अमेरिका है। अमेरिका जब तक अबूरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखेगा कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान की ईरानी स्पीकर बाकी बख्शी को दौरा पाकिस्तान की दावत मिलने की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहिदे के अहम ख़ुद-व-ख़ाल से आगाह किया। कहा, मक्का मुआहिदे का मकसद स्ट्रेटजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है, इलाकाई अमन व सलामती को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से भी रब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कसीरुल जहती ताउन पर बातचीत, दोनों ममालिक में ताउन जारी रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबता। जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अमेरिकी सेंटकॉम हुकाम का कहना है आपने हॉर्मज़ में 24 घंटे में 55 तिजारती जहाज़ों को मोड़ने पर मजबूर किया, 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 पर चढ़कर तलाशी ली गई। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी मिशन की मुआवनत के लिए 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया हॉर्मज़ बंद होने से ईरानी जज़ीरे खार्क से तेल की तरसील मुकम्मल रुक चुकी। खार्क ईरानी तेल की तरसील का सबसे बड़ा मरकज़ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक खार्क के 3 ऑयल टर्मिनल खाली हो चुके। 31 जुलाई से खार्क से कोई टैंकर नहीं निकला। खार्क से सबसे ज़्यादा ऑयल चीन को सप्लाई किया जाता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ 7 घंटे मुलाकात की। मुश्तबा खामनेई से मुलाकात में जंग और पाबंदियों के असरात पर तवज्जो मरकूज रही। इख्तलाफात पैदा करने से गुरेज करना होगा और मुत्तहिद आवाज़ के साथ सामने आना होगा। मौजूदा सूरत हाल में ईरान को तनाज़ात से गुरेज करना होगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का दावा है कि ईरानी मिसाइलों ने दौरान परवाज़ सम तब्दील करने की सलाहियत हासिल कर ली है। ईरानी मिसाइल दौरान परवाज़ अपना रास्ता तब्दील करके दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहिदे से इसराइल में खलबली। मुआहिदे को इसराइल के लिए बुरा करार दे दिया। इसराइली वजीर बराए तारिकीन वतन ने कहा मक्का मुआहिदा बहुत खतरनाक और परेशान कुन है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई मुआहिदा है, इसमें तुर्की भी शामिल हो गया। तुर्की से हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। मुआहिदा इसराइल के लिए इंतहाई संकीन नताइज का बायस बन सकता है। इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से ये मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम रन डाउन विद शुमाइला न्यास में गुफ्तगू। कहा दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ होने की बातें कयास आराइयाँ हैं। ईरान से हमारा एतमाद का रिश्ता है। मुआहिदे से मुतालिक कई माह से बातचीत चल रही थी। खित्ते में अमन के लिए ईरान को इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आना होगा और मुस्तकबिल में भारत और इसराइल के दरमियान ऐसे किसी मुआहिदे का इम्कान नहीं। कॉल के बावजूद हाईकोर्ट ना पहुंचने पर सलमान अकरम राजा अपने अरकान असेंबली पर बरहम। कहा गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी, पहुंचे। कहाँ हैं ये सारे लोग, क्यों नहीं आए? सबके नाम सामने लाऊंगा। मुझे पता है 5 अगस्त को भी जो लोग नहीं आए, अब जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। जुनैद अकबर सलमान अकरम राजा के रवैये पर शदीद खफा। कहा ये कौन सा तरीका है रात 12 बजे के बाद हुक्म चलाने का? पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह नहीं बुलाया जा सकता। कसूर हमारा नहीं, इनको मालूम ही नहीं पार्टी चलानी कैसे है। खुदा के वास्ते सियासत अब ही सीख लें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला। APC भी बुलाई जाएगी। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरफाव से भी मुलाकात करेगा। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। अवाम अगर उन्हें वोट नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा सिंध के लोग खुद कह रहे हैं मरियम नवाज का इधर भिजवा दें। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक था? जो अपनी गलियाँ और सड़कें ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण दे रहे हैं। ये भी कहा बानी पीटीआई की तबीयत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है, उन्हें जेल में तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म का टैक्स अहदाफ के वसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करने का हुक्म। FBI में जारी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजव्वज़ा फेसलस निज़ाम का मुकम्मल रूल आउट 2027 तक यकीनी बनाया जाए। कारोबारी बरादरी के टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करें। FBR मुकर्ररा रेवेन्यू के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करें।
इस्लामाबाद और दीगर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती की समरी वजीर आजम ने सदर को किस तारीख को भेजी, समरी पर क्या कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाक और वजारत कानून से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूरी ना देने के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने कहा बताया जाए कि समरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेर इल्तवा रहने के आईनी नताइज क्या होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सदर तो अब समरी मुस्तरद भी नहीं कर सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकीनी और झेदगी में कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, मशीन गन्स और भारी असलह और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। तरसीलात ज़र में सालाना और माहाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र की आमद 3.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा समंदर पार पाकिस्तानी हमारे कौमी माशी धारे का बेशकदर जूस हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम, एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर ताहाल कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हो सकी। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स दहिंदगान के हक में बड़ा फैसला। महकमा टैक्स की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कहना है माजी की टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। टैक्स जुर्माना महज कार्रवाई नहीं, इजाफी माली जिम्मेदारी है। वाज़ेह कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। 5 रुकनी लार्ज रुपेंच ने टैक्स कवानीन पर फैसला जारी कर दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी में सीआर्ट्स की जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा जदीद रिहायशी सहूलियात का क़याम खुसूसी अफराद की फलाह की जानिब अहम इक़दाम है। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों को तालीम और तरबियत और मसावी मौक़े फ़राहम करना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मुराद अली शाह ने कहा खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। लोग अब सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए कोशिश नजर आते हैं। नवाज शरीफ स्कूल के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। लाहौर टाउनशिप थाने में 2 खातिन की मौत तबई करार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खातिन की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। वरसा का कहना है हमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। 2 खातिन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल, तशद्दुद की तरदीद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज खुद लाशों का मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक दौरान इंक्वायरी खातिन पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले। दोनों खातिन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जमा करा दी गई। दोनों खातिन की पुलिस हिरासत से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर के गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में जहनी माजूर बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जहनी माजूर बच्ची से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पुलिस एहलकार इमरान का बयान भी सामने आ गया।
पुलिस एहलकार इमरान के मुताबिक बच्ची अपने अहल खाना के हमरा भीख मांगती थी। बच्ची और उसके अहल खाना को मुतादिद बार भीख मांगने से रोका। भीख मांगने से बाज न आने पर बच्ची को डराने के लिए पुलिस स्टेशन लाया। बच्ची को कुछ देर पुलिस स्टेशन में रखा, बाद हजार रोने पर वालिदैन के पास वापस भेज दिया। पुलिस का कहना है हतमी सूरत हाल फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद वाज़ेह होगी। लाहौर के इलाके काहना में लापता कमसिन बच्चे की लाश मिल गई। 3 साल हसनैन मामू के घर आया हुआ था। रात घर से बाहर निकला और वापस न आया। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहड़ से मिली। थाना काहना में अगवा का मुकदमा दर्ज था। उधर कसूर की बस्ती साबरी में 7 साल उस्मान जोहड़ में डूबकर जान बहाक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पे सिंध हाई कोर्ट ने इंसाफ दहशतगर्दी अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा के मुबैना ताख़ीरी हरबों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू इंसाफ दहशतगर्दी अदालत को जल्द समाअत का हुक्म देने की सदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीहा आमिर ने कहा, मेरे बेटे को कत्ल हुए 1.5 साल हो गया। मुलजिमान मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताख़ीरी हरबों की वजह से बाकायदा समाअत नहीं हो रही। मेरे बेटे के कत्ल के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। संबियाल में नाला एक के बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। खानपुर महर के नवा में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर धान और कपास की फसल ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में कालाबाग, तौंसा और गुंडू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कोलंबिया जल्जले से हिल उठा। 7.4 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद इमारतें गिर गईं। 20 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी। मुतादिद लापता। 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुत फ़ाओ की 9वीं बरसी। डॉक्टर फ़ाओ पाकिस्तान में निज़ाम के मरीजों के लिए मसीहा थी। निज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक्त की। वज़ीर आला पंजाब परेब नवाज को डॉक्टर रुत फ़ाओ को खिराज अक़ीदत कहा। निज़ाम के खात्मे के लिए डॉक्टर रुत फ़ाओ की खिदमात को याद रखा जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खुद को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल। क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, यूएफा और कोनाका काफ ने फीफा क़यादत के खिलाफ महाज खोल दिया। जियानी इन्फिनिटनो ने मार्च में दोबारा फीफा सदारती इलेक्शन ना लड़ने का पैगाम भेज दिया। तीनों तंजीमों ने खुला खत लिख दिया। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बराती जुबान में ISPR का एक और नगमा जारी। गुलकार अख्तर जनाल ने महसूर कुन अंदाज में समा बांध दिया।